पार्ट 1 कर लिया था, अब हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं तरसी करें और हमारे पास 3 नंबर है। तो देखिए, जब हमारे पास 3 नंबर होते थे तो हमारे पहले नंबर का जज़र निकलता था और आखिरी नंबर का जज़र निकलता था। यहाँ पहले नंबर का तो जज़र निकल रहा है, मगर यहाँ पे आखिरी नंबर का जज़र नहीं निकल रहा। तो हमें यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें आपके पास ये जो आपकी पहली रकम है और ये आखिरी रकम है, इन दोनों को आपस में आप ज़रब दे दें। इन दोनों को आपने आपस में ज़रब दिया तो आपके पास 8x नंबर्स को, खाली नंबर्स को ज़रब देंगे तो 8 एकम 8 आ गया। अब ये जो 8 आया है, अब आपको चेक करना 8 किस किस पहाड़े में आता है। ठीक है, 8 देखें, सबसे पहले 1 से देखेंगे। 1 अट्ठे 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब आपने 4 दूनी दोबारा लिखे ना लिखे, बस ये तो काफ़ी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने पहले ये देखा कि इन दोनों को ज़रब करके हमारे पास क्या नंबर आ रहा है। उसके बाद आपने उनके फैक्टर्स बना लिए, उसके टुकड़े कर लिए कि यहाँ पे ये किस किस टेबल में आता है। उसके बाद आपको ये बीच की रकम, अगर यहाँ प्लस है ना तो बीच की रकम जमा करके आनी चाहिए इन दो टुकड़ों में। 8 और 1 को जमा करें तो क्या आता है, 9। तो हम ये नहीं लेंगे। 2 और 4 को जमा करें तो हमारे पास क्या आता है, 6। तो हम इसको लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आपने लिखा x² प्लस, पहले आप 4 लेंगे, 4x, उसके बाद आप लेंगे 2x, यानी ये 4 दूनी ये जो बने थे ये हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 8, यानी 6 को आपने टुकड़े करके इन दो में आपने स्प्लिट कर दिया। ये जो 6 है इसको आपने इन दो टुकड़ों में कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब ऊपर वाला सवाल बन गया जो अभी तक हम कर रहे थे ना, अब हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे। इसमें हमने कॉमन निकाला, इसमें x कॉमन आया, यहाँ पे 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x बच गया। प्लस लिखा, यहाँ x कट गया, खाली 4 बचा। इन दोनों में कॉमन 2 है, यहाँ पे x बचा, 2 चौक 8। देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, एक दफ़ा लिखेंगे और यहाँ पे इसको x + 2, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं है तो 12 एकम 12 ही हो गया। अब हम चेक करेंगे 12 किस टेबल में आता है, तो 1 ज़रब 12, 2 छिक 12, 3 चौक 12। अब ये रिपीट हो जाएंगे तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब बीच की रकम लानी है 8, तो हम देखें 6 और 2 को जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे y² जमा 6y जमा 2y जमा 12। अब इसमें कॉमन निकालेंगे आप, तो आपके पास देखिए y कॉमन आया, यहाँ बचा y + 6 बचा। इन दोनों में कॉमन हमारे पास 2 आया, यहाँ y + 6 बचा। y + 6 लिखा आपने और यहाँ y + 2 लिखा, ये इसका आंसर। अब आप इसमें देखें, आपको 10 के टुकड़े करने हैं, 1 ढाई 2 पंजे, 2 से ही जवाब आ गया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। a² + 5a + 2a + 10। इन दोनों में कॉमन a आया, अंदर a + 5 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन 2 आ गया, अंदर a + 5 आ जाएगा। a + 5 एक दफ़ा लिख लेंगे और a + 2 लिख लेंगे, हमारे पास ये इसका आंसर है। अब हमारा इसका चौथा सवाल है। चौथे सवाल में हमारे पास यहाँ पे 6 है। देखिए 1 ज़रब 6, 2 तियाँ 6, सही है, तो हम 2 तियाँ 6 लेंगे, क्योंकि 2 और 3 को जमा करें तो 5 आ जाता है। तो हम ये लेंगे c² + 3c + 2c + 6। इन दोनों में कॉमन c आया, हमारे पास बचा c + 3। इन दोनों में कॉमन 2 आया, यहाँ पे भी बचा c + 3। c + 3 एक दफ़ा लिखा और c + 2 एक दफ़ा लिखा, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे 5, तो 5 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, 5 एकम 5 या 1 पंजे 5, तो 5 में 1 जमा करें 6 आ जाता है। तो आप d² + 5d प्लस, अब यहाँ 1d नहीं लिखेंगे, आप खाली d लिखेंगे, d जो है आपका 1 को शो करेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन तो d आ गया, यहाँ पे बचा t + 5। अब इन दोनों में देखो कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो जब कुछ भी एक जैसा नहीं है तो आप 1 बाहर लिख के जो बाहर लिखा हुआ है वो लिख देंगे। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पे आपके पास t+5 लिखेंगे आप, और यहाँ पे t+1, ये इसका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 के आपको, तो 3 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, एक के एक या 3, तो आप यहाँ पे p² माइनस पहले 3p, अच्छा अब यहाँ पे भी माइनस आएगा 1p। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, और हमारा जब आप प्लस करके आएगा तो हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो जो बीच की साइन होती है ना वो साइन आती है। अभी तक तो प्लस आ रहा था तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब यहाँ माइनस आ गया तो हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, और 3 जो प्लस के साथ है वो प्लस ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन p आ गया, यहाँ p-3 बचा, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखा आपने, और p-3। अब यहाँ हमने माइनस क्यों लिखा है ये बताइए, यहाँ क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, आपने एक दफ़ा लिखा p-3 और यहाँ लिखा आपने p-1, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखें 12 के टुकड़े करने हमें, तो 1 12, 2 6 12, 3 चौक 12, ये हर ने कर लिए। अब हमारे पास जो जवाब आना चाहिए वो देखें, वो क्या आना चाहिए, जवाब हमारे पास 7 आना चाहिए। तो देखें 4 और 3 को जमा करें तो 7 आ जाता है। तो हम यहाँ पे r² + 4r + 3r + 12 ये लिख लिया हमने। इन दोनों में कॉमन हमारे पास r आ गया, यहाँ r + 4 बच गया। इन दोनों में कॉमन हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे r + 4 आ गया, ये एक जैसा हो गया। r + 4 आपने यहाँ लिखा, r + 3 आपने यहाँ लिखा, ये इसका आंसर होगा। अब आप देखें यहाँ पे, अब आपके पास जो 8वां सवाल है, देखें यहाँ पे 10 तो है, और 10 के आप फैक्टर्स भी लिखेंगे, 1 ढाई 10, 2 पंजे 10, लेकिन यहाँ आपका जवाब माइनस करके आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, तो अब यहाँ पे आपको 5 में से 2 निकाल के जवाब आएगा। तो 5 में से 2 निकाले 3 आ गया, तो हम यहाँ पे 5 और 2 लेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे a² प्लस के साथ तो आपने 5a लिख लिया, लेकिन अब माइनस के साथ लिखेंगे आप 2a। अब ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमारा जवाब माइनस करके आ रहा है ना, तो प्लस की अपोजिट साइन यहाँ लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और अगर यहाँ माइनस होगा तो हम प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो, ठीक है। अब हम इसे कॉमन निकाल लेंगे, इसमें कॉमन निकाला a, यहाँ बचा a+5, इन दोनों में कॉमन निकाला 2, यहाँ भी बचेगा हमारे पास a+5। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस। a+5, साइनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा वरना आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अब यहाँ पे है देखिए 14 और जमा करके है, तो जमा करके आपका जवाब आना है, तो 1 14 और 2 7 14, 2 में से 7 और 2 9, अभी भी नहीं होता। 14 और किस पहाड़े में आता है, इस सवाल में हमारे पास 14 और किसी पहाड़े में नहीं आता। 7 दूनी 14 या 2 7 14, और हमारा जवाब माइनस करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन में साइन दी जा रही है ये गलत दी जा रही है, तो यहाँ पे माइनस की साइन आप लगा लीजिएगा तो ही आपका जवाब आएगा, ठीक है। अच्छा अब आप इसको लिखेंगे, क्योंकि आपके पास 2 7 14 और 7 में से 2 निकालो तो 5 आ जाता है, तो आप पहले लिखेंगे 7m, और क्योंकि माइनस करके जवाब आ रहा है तो यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ पे +2m लिखेंगे, और ये माइनस का 14 लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन निकाला, हमारे पास m कॉमन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास बचा m-7। इन दोनों में कॉमन निकाला, 2 बाहर आ गया, m-7 आ गया, m-7 लिखा आपने, और m-2 लिखा, ये आपका इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 15 है, 15 किस पहाड़े में आता है, 1 ज़रब 15 और 3 पंजे 15। अब देखिए आपका जवाब आना चाहिए 2, तो 5 में से 3 निकालें तो 2 आ जाता है ना, तो आप 5 और 3 को लेंगे, तो माइनस का 5x लेंगे और जमा का 3x लेंगे। अब इनमें कॉमन x आया, x-5 जवाब आया, इन दोनों में कॉमन आपके पास 3 आया, और जवाब आपका x-5 आया। क्यों? 3 से 15 को काटा, 3 पंजे 15, x-5 लिखा और x+3 लिखा, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका 11वां सवाल है, इसमें 18 है माइनस का, हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 ज़रब 18, 2 निम 18,
3 6 18। अब हम देखेंगे हमें 7 चाहिए मगर माइनस करके, तो 9 में से 2 जाते हैं तो 7 आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, 9 और 2 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे y² प्लस 9y माइनस का 2y, क्यों, क्योंकि माइनस करके जवाब आना है ना, माइनस का 18। इसमें कॉमन निकाला y बचा, y प्लस 9 आ गया। इन दोनों में कॉमन निकाला -2, y प्लस 9 आ गया। y प्लस 9 लिखा आपने और यहाँ y -2 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का 21 है। 21 किस किस टेबल में आता है, 1 ज़रब 21, 3 सत्ते 21। अगर आप 3 सत्ते 21 देखते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं, 7 3 10। तो यहाँ पे क्योंकि जमा है, जमा करके जवाब आना है ना, तो आप यहाँ पे ये इसको 3 और 7 को ले सकते हैं। तो आपने लिखा x² जमा 7x जमा 3x जमा 21। इन दोनों में कॉमन x आ गया, यहाँ बचा x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन 3 आया, x प्लस 7 आ गया। x प्लस 7 लिखा आपने यहाँ पे और यहाँ पे इसका x प्लस 3 लिखा। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।